हमारे सर्वे सर्वा पार्टी के माननीय लालू जी ने हमें कहा, माननीय तेजस्वी जी ने कहा कि आप जाकर के कटिहार में काम करें, आप चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की राजनीति में ऊपर वाले लोगों ने से क्या हुआ मैं नहीं जानता। बहरहाल यहाँ कांग्रेस को सीट मिल गया। एक मुसलमान होने के नाते अगर मुझे नहीं मिलता, किसी दूसरे ही मुसलमान को मिलता, तो मुझे लगता कि चलिए मुसलमानों की कदर बनी। और तारिक अनवर जी फिर 12वीं बार यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। तो जाहिर है कि जब गठबंधन का मामला है, नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में कटिहार सीट को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और वो चर्चा थोड़ी धीमी हो गई है, इसलिए कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम अब चुनाव में नजर नहीं आएंगे। तो जब ये खबर सामने आया तो हम सोचे कि हम उनसे बात करूं कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि करीम साहब चुनावी मैदान में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर, आपने समय दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। खासतौर पर कटिहार की जनता को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा पहला सवाल है सर, चुनावी मैदान में आप नहीं हैं, इसके पीछे के कारण तो सिर्फ टिकट बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी क्यों परिस्थितियां बनी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं कटिहार में तकरीबन 40 साल से रहता हूं और कटिहार में रहता हूं। यहाँ हमारी बड़ी संस्था है जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कटिहार की जनता, सीमांचल की जनता और बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। तो मैंने आकर 40 साल से यहाँ काम किया, लोगों को सेवा देने का काम किया और साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के लिए मैं समर्पित रहा और पूरे कटिहार ही के नहीं बल्कि सीमांचल के पूरे क्षेत्र में हर ब्लॉक में काम करने का काम किया और कटिहार को अपना कार्य क्षेत्र बनाने का काम किया। इसलिए बनाने का काम किया कि हमने पहले देने का काम किया, यहाँ स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ छोटे छोटे और भी कोर्सेज खोले जिससे इस इलाके की जनता लाभान्वित हो सके और उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके, मोहताज नहीं हो। तो जाहिर है कि हमने खिदमत किया और हमारे सर्वे सर्वा पार्टी के माननीय लालू जी ने हमें कहा, माननीय तेजस्वी जी ने कहा कि आप जाकर के कटिहार में काम करें, आप चुनाव लड़ेंगे। हमने मेहनत किया और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने मेहनत किया और उस मेहनत के फल ये था कि लोगों के दिल में हम बस गए, हमदर्दी पैदा हुई हमको एक दूसरे से, उन लोगों को मुझसे और मुझे उन लोगों को। और उन लोगों ने वादा किया कि एक ज़माने से बहुतों को देखता आ रहा हूं जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, आप खड़े होंगे तो आपको हम जिताने का काम करेंगे। ये हमारे हर मजहब के लोगों ने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अक़लियत के लोगों ने कहा बल्कि दूसरे लोगों ने भी कहा कि आप सबसे अलग हट करके हैं और आपकी छवि एक ऐसी है जो हिंदू हो या मुसलमान हो सब आपको मानते हैं, इसलिए आपको हम जिताने का काम करेंगे। बहरहाल हमें खुशी हुई और चूंकि हमारे माननीय लालू जी, तेजस्वी जी हमको ये कह चुके कि आपको टिकट मिलेगा, हमें ये उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा। लेकिन गठबंधन की राजनीति में ऊपर वाले लोगों ने से क्या हुआ मैं नहीं जानता। बहरहाल यहाँ कांग्रेस को सीट मिल गया और मैं राष्ट्रीय जनता दल का राज्यसभा MP रहा और मेरा राज्यसभा भी कट गया। एक मुसलमान होने के नाते अगर मुझे नहीं मिलता, किसी दूसरे ही मुसलमान को मिलता, तो मुझे लगता कि चलिए मुसलमानों की कदर बनी। लेकिन राज्यसभा भी नहीं मिला और ये वादा था कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है हमें उम्मीद थी, मैं भी इंसान हूँ, जब राजनीति करता हूँ तो हाउस में जाना, जो भी राजनीति करता है और मेहनत करता है उसकी इच्छा होती है। ये कोई गलत हमारे लिए नहीं था, हमारी कोशिश थी। बहरहाल गठबंधन की राजनीति में ये कांग्रेस को ये सीट चली गई और तारिक अनवर जी फिर 12वीं बार यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। तो जाहिर है कि जब
गठबंधन का मामला है तो मैंने तय किया, हमने सोचा था कि लास्ट तक हमें टिकट मिल जाएगा राजद का। जब नहीं मिला तो मैंने, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी राजनीति कहती है आज के परिप्रेक्ष्य में कि नरेंद्र मोदी जी को अगर उखाड़ कर फेंकना है, केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, तो हमें जितने भी सेकुलर जमात के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनको जिताने का काम करना चाहिए। तो यहाँ कांग्रेस के तारिक साहब हैं, जिनके लिए मैं आह्वान करता हूँ कि उनको जिताने का काम किया जाए, और मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। और किस तरह से वो जीत जाएं, उसकी हमें पूरी तरह कोशिश होगी। ये गठबंधन का कर्तव्य बनता है जो मुझ पर भी लागू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक सिंपल प्रश्न होगा, आप कहते हैं तारिक साहब के साथ खड़े हैं, आचार संहिता लागू है, नाम नहीं बता सकते हैं, ये हमारी परिस्थितियां हैं, लेकिन एक पूर्व मंत्री हैं, उन आप पर यह आरोप लगाया कि आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं। इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि पूरे बिहार के खबरों में था तो सोचा हम पूछ लें आपसे। देखिए, ये मैंने भी सुना, आप नाम न लें, लेकिन ये पूरी तरह वायरल है। माननीय मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रहे। मुझे अफसोस है कि उन्होंने शिक्षा पर कोई काम नहीं किया। मंत्री रहते हुए सरकार में थे, बावजूद के सिर्फ उन्होंने भोगने का काम किया। अगर राजनीति उसको कहते हैं कि जीत कर जनता का शोषण कीजिए, और जो आदमी राजनीति करता हो और जो एक धरोहर कायम करता हो, जो स्वास्थ्य सेवा देता हो, जो शिक्षा देता हो, जो हजारों लोगों को नौकरियां देता हो, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। काश ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोग और भी हो जाते, जो जनता की सेवा करते, किसी न किसी रूप में सेवा करते, कुछ बना करके अपने तौर पर, अपने बल पर। तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल आदमी की मैं कदर करता हूं। हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सीवान सीट को लेकर के है। सीवान में जो शहाबुद्दीन परिवार को टिकट नहीं मिला, इससे माइनॉरिटीज में नाराजगी है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी जी का एक बयान मैंने सुना था कि मेरे पिताजी के ज़माने में बहुत से गलत लोग घुस गए थे, अब मैं ऐसे गलत लोगों को मैं पॉलिटिक्स से अलग रखूंगा। ये उनका एक बयान मैंने सुना था। और कुछ दिन पहले सेना जी ने यह कहा था कि मैं अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं। इसका मतलब यह होता है कि वो राजद से अलग हो गई, जो उनके बयान से लगता है। तो अब ये क्या मामला अंदरूनी है मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल पर ये इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रही हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से अगर कोई शिकायत है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। बिहार में एमआईएम भी कैंडिडेट उतार रही है। कहा यह जाता था कि अशफाक करीम अगर मैदान में रहते तो एमआईएम की सीट जमानत जब्त रहती हर जगह। देखिए, ये तो सोचना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि अशफाक करीम के आने से यहाँ एमआईएम का धरोहर खत्म हो जाता। ये तो उनको सोचना चाहिए। उन्होंने क्या सोचा है, किस परिप्रेक्ष्य में सोचा है, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से हमारे साथ रखी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लगातार आपके साथ बने हुए हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।